आज हम यहाँ आए हैं प्राइमरी स्कूल ESS सेक्टर पे। तो सर, शुरू करने से पहले आप थोड़ा अपने बारे कुछ बताएंगे और आपका बोधाना NGO है, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं हमें? जी ज़रूर। मेरा नाम नेल्सन देव है और मैं बोधना ऑर्गेनाइजेशन का को फाउंडर हूँ। ये गुवाहाटी बेस्ड एक NGO है और हम अरुणाचल में लास्ट 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक एक ट्रैवलिंग आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल लेके आए हैं। बोधना बेसिकली महिलाओं के अधिकारों के ऊपर वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, जेंडर, इस सब के इर्द गिर्द काम करता है। और ये जो एक हमारा एनुअल कैंपेन होता है जिसको हम 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म बोलते हैं, और ये दुनिया के हर कोने में, हर जगह में जितने भी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, सब इसी वक्त, इसी 16 दिन में रैलीज निकालते हैं, एडवोकेसी करते हैं, अवेयरनेस करते हैं उनके राइट्स के ऊपर। सो हमने क्या सोचा कि हम लास्ट 2 साल से एक प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम, जैसे मैंने बोला, ट्रैवलिंग आर्ट एंड फिल्म फेस्टिवल है। और इसका मेन इंटेंशन ये है कि हम ऐसे अनकंफर्टेबल टॉपिक्स जैसे कि जेंडर बेस्ड वायलेंस या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, पेट्रियार्की हो, मैस्कुलिनिटी हो, ये सब मुद्दे को हम अंदर की जितने भी गांव या जितने भी विलेजेस है जहाँ पे लोग इसके बारे में इतना चर्चा नहीं करते, वहाँ पे हम इस फेस्टिवल को लेके जाना चाहते। हमने ऐसे देश के अलग अलग जगहों से बहुत सारे जो आर्टिस्ट भी है और एक्टिविस्ट भी है, उन्हें हमने चूज़ किया है। तो हमारे इस फेस्टिवल में हम गाने की दौरान जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बात करते हैं, हम वॉल पेंटिंग्स करते हैं जहाँ पे ऐसा एक मुद्दा हम आर्ट करते हैं। फिर हमारे साथ एक डॉक्यूमेंटेरियन है जो ये पूरा फिल्म बनाएगी, तो वो हम इसके बाद एक रिसोर्स मटेरियल की तरह हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे बीच में, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे साथी नेपाल से है, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल दीज ब्यूटीफुल थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया टू अरुणाचल। तो हमने शुरू तो किया था 25 नवंबर सिजुसा से, फिर हम गए पके के सांग, फिर हम गए सेप्पा, फिर हम गए कामले, जीरो, याचुली, एंड अभी आज ह्यूमन राइट्स के दिन हम ईटानगर में ख़त्म कर रहे हैं। आज लास्ट दिन है तो सबका बहुत दिल भारी भी फील हो रहा है कि इतने दिन से हम यहाँ पे हैं, इतना सारा प्यार और हॉस्पिटैलिटी अरुणाचल के लोगों से हमें मिला है। लेकिन हमारा ये जो जर्नी है, हमने लास्ट 2 साल सेम प्रोग्राम मेघालय में किया था, उससे पहले असम में किया था, और हमारा ये जर्नी हम चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में हम लेके जाए। दिस कैंपेन, एज आई सेड, साल में एक बार ही होता है। तो अगले साल 2025 में ये हमारा इंटेंशन है कि ये फेस्टिवल हम मिज़ोरम में लेके जाएंगे। ऐसे ही 16 दिन हम ट्रैवल करेंगे। एंड अरुणाचल के लोगों के साथ हमने इतनी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है, क्योंकि हम जब भी कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ आके जुड़ता है, ICDS डिपार्टमेंट जुड़ता है, हेल्थ डिपार्टमेंट जुड़ता है। बहुत जगहों में हमने सर्कल ऑफिस या DC के लोगों से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम स्कूल में आते हैं तो टीचर्स, प्रिंसिपल हमें बोलते हैं कि ये प्रोग्राम आप और टाइम लेके आके करिए। तो हमें तो लगता है कि अरुणाचल से अभी हमें बहुत सारा और बुलावा शायद आएगा, बहुत सारा लोग चाहते हैं कि हम और आए। तो अरुणाचल के लोगों के लिए बस, आई थिंक वी ऑल वांट टू से दैट थैंक यू सो मच, यू गिवन अस सो मच ऑफ लव एंड वी वुड लव टू कम बैक एंड वर्क विथ यू ऑल अगेन। मैम, आपसे एक सवाल है हमारे न्यूज़ ब्रिज की तरफ से। आप लोग यहाँ पे अरुणाचल पे आए हैं गुवाहाटी से, तो जो बोधाना NGO है उसका आप आगे क्या देखते हैं? जो विजन है उसके NGO का और जो मिशन है, आप मतलब क्या करना चाहते हैं इससे आगे बढ़ के, और दुनिया को क्या देना चाहते हैं इससे, आप क्या हमें बता सकते हैं? जी, नमस्कार, मेरा नाम रेशमा है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं पार्ट हूँ इस टैफ फेस्टिवल का। मैं कहूँगी कि जो इसका सबसे बड़ा उद्देश्य मुझे जो लगता है एज एन इंडिविजुअल, एक तो कि हम हर उस इंसान तक पहुंच पाए जिनको इस तरह की प्रिविलेजेस नहीं मिलती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अरुणाचल में भी, तो शायद सिटीज़ में, स्कूल्स में या फिर सिटीज़ के लोगों को ज़्यादा एक्सपोजर है, मगर इस यात्रा के दौरान हम लोग छोटे छोटे गांव के इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे स्कूल्स में जाते हैं और बच्चों को उस तरह का अवेयरनेस और एक्सपोजर देते हैं, फिल्म्स के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू, आर्ट के थ्रू, और उन सभी सेंसिटिव मुद्दों पे बात करते हैं जिस पे एक्चुअली हमारा समाज बात नहीं करता है अगर हम कहीं भी। तो ये एक बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य लगता है। साथ ही साथ एक लाइक माइंडेड पीपल दे कम टुगेदर। तो हम सभी लोग मिले, अलग अलग क्षेत्रों से हैं भारत से, हम एक साथ मिले और सबका विजन बहुत क्लियर है कि हमें माइंडसेट्स पे काम करना है कि कैसे समाज में लोगों का माइंडसेट बदले इन मुद्दों के लिए। तो एक वो बहुत उद्देश्य है कि सब लोग मिले, इस तरह के लोग, और इस कैंपेन को आगे लेकर जाएं। और एक तरह का जो भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, दो वी डोंट गेट इनफ टाइम, क्योंकि हमें सिर्फ खाली 1 दिन या 2 दिन मिलते हैं एक कम्युनिटी में काम करने के लिए, उसमें से भी कुछ घंटे, हम उस घंटों में कोशिश करते हैं कुछ इग्नाइट कर पाएँ वहाँ पर, कुछ ऐसा छोड़ के जाएं ताकि उसके बाद लोग उसको सोचें। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो हम एक बीज बो के आ रहे हैं, अब वो बीज बड़ा होके कैसे फलेगा फूलेगा, आई थिंक वो तो वहाँ के लोग ही बता पाएंगे। बट हम लोग बहुत कंटेंट एंड सेटिस्फाइड फील करते हैं कि कैसे हम पहुंच पा रहे हैं उन छोटे छोटे गांव में और स्कूल्स में और इन मुद्दों पे बात कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। तो आज हम लोग ने यहाँ पे और आप लोग ने बोधाना एनजीओ ने यहाँ पे आके प्राइमरी स्कूल ESS सेक्टर ईटानगर पे आके आपने सुबह पे कुछ मनोरंजन किया, कुछ बच्चों को दिखाया और आपने कुछ अवेयरनेस के नाम पे कुछ वो लोग को बताया। तो आप हमें बता सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा, क्या आप हमें बता सकते हैं क्या क्या अवेयरनेस आपने दिया? हमने आज बच्चों को जेंडर के अराउंड बहुत सारा अवेयरनेस दिया कि कितने डिफरेंट वैरायटी और एक पूरा स्पेक्ट्रम है, खाली मेल और फीमेल बाइनरी ही नहीं है, ट्रांस जेंडर का एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो हमने बच्चों को एक एक्सपोजर दिया। हमने बच्चों से ये बात करी कि कैसे हम सिर्फ बॉडी शेप या कपड़ों और ऑक्यूपेशन से हम अलग अलग लोगों को डिवाइड कर देते हैं, तो और कैसे हम उनके साथ बुलिंग करते हैं या उनको वायलेंस क्रिएट करते हैं। तो कैसे आप ये समझकर कि एवरीवन इज इंडिविजुअल, डिफरेंट, बट एट द सेम टाइम वी ऑल हैव द राइट टू लिव विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी इन द सोसाइटी, जो कि हमारा बहुत बेसिक ह्यूमन राइट है, शुडंट बी डिस्क्रिमिनेटेड। या वेलकम मैडम। थैंक यू। आज यहाँ पे आप ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेशन मनाने आए हैं, और भी एक प्राइमरी स्कूल ESS सेक्टर ईटानगर पे। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आज आपने यहाँ पे क्या क्या सिखाया, क्या क्या देखा और आपने क्या क्या स्टूडेंट को बताया? सबसे बड़ा बात है यहाँ का जो पब्लिक है, दे आर नॉट अवेयर कि 10 दिसंबर एवरी ईयर जो है ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये भी एक अवेयरनेस है। तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी विच आई एम रिप्रेजेंटिंग, एंड जो ये बाहर पे आपने देखा है कि एक गुवाहाटी बेस्ड NGO भी आया हुआ था, बोधना जो NGO आया था। तो इस प्रकार से आज का जो सेलिब्रेशंस रहा, दो चीज़ में रहा। एक है कि मॉर्निंग में आपने डिपार्टमेंट स्टोर के सामने में, तो वहाँ पे हमारा जितने जो टीम थे बोधना टीम के साथ में, वहाँ पे हम प्लेस भी लेने दिया ह्यूमन राइट। आप क्या सोचता है, बहुत सारा वहाँ पे कस्टमर्स था, जो पेडिस्टेरियन लोग आया हुआ था। तो वी हैव ए जो चाम हमारे जो ये इम्प्रेशन करके कलर्स में, देन वी make the people to write about what they feel about human rights, what they feel about the gender based violence। तो उसी प्रकार then again आज जो 1 PM में हमारा यहाँ पे लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ में मिलके बहुत ना जो अच्छा एक प्रोग्राम था, मेगा लीगल अवेयरनेस। नॉट ओनली जो हमारे जिस प्रकार से सोसाइटी का जो बैरियर्स है, थिंकिंग हाउ दे लुक, जो हमारे सोसाइटी में जैसे जन्म देने के बाद में हम लोग का एक माइंड में सेटअप किया जाता है कि ये मेल, ये फीमेल, ये कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो इसमें आज जो है टीम के साथ में बहुत अच्छा था कि हमने मेल के बारे में भी डिस्कस किया एंड फीमेल के बारे में भी डिस्कस किया। देन अगेन वी टॉक अबाउट transgenders also, how they are being bullied, why they are not coming up to the scale, they cannot speak for them। अगर होता भी है तो बात नहीं कर पाता because of the apprehension in the mind, because of the stigma in the society। तो basically हम हमारी जो सोसाइटी में आप देखिएगा कि recently also we have seen so many gender based violence, जो हमारा रेज
हो रहा है। काकोई का भी तो आपको इंसिडेंट मालूम है कि वहाँ पे और ये जिस प्रकार से जो वाइफ को हस्बैंड ने मारा, तो ये इस चीज़ को भी हम लोग ये फील किया कि दिस ऑल्सो जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो हम लोग का तरफ से वहाँ में जाके काकोई में भी विजिट किया। देन अगेन रिगार्डिंग द 3 चिल्ड्रंस, पिताजी तो ऑलरेडी जेल में है, देन मदर इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ना, मर्डर किया गया। तो हम लोग चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म किया था, लुकिंग एट द वेलबींग एंड द ऑफ द चिल्ड्रन एंड द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस को देखते हैं चाइल्ड वेलफेयर, क्योंकि एज एन एनजीओ हिसाब से वी आर ए फैसिलिटेटर्स। हम लोग एक फैसिलेट करते हैं मदर ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट है उनको हम लोग टच में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो आज का प्रोग्राम्स जो रहा, इट वॉज क्वाइट सक्सेसफुल बिकॉज चिल्ड्रंस दे मेट। जो आपने देखा है कि हम लोग एक सर्कल बना के वी शो देम सर्टेन काइंड ऑफ पिक्चर्स। तो कोई बोलता है कि जैसे मेहंदी, तो कोई बोलता है ज़्यादातर मेहंदी जो है या मेकअप, तो ज़्यादातर ये सोचता है कि मेकअप बोलने से क्या होता है कि लड़की लोग करता है, लेकिन मेकअप बोलने से लड़का लोग भी करता है। लेकिन ज़्यादातर सोसाइटी ये सोचता है कि ये जो पर्टिकुलर काम जो है, जैसे आर्मी हो गया या मेकअप हो गया, ये एक पर्टिकुलर जेंडर करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव सीन टुडेज इज अ जेंडर वेस्ट। हम लोग जो थिंकिंग प्रोसेस को हम लोग दिमाग से हटाना चाहिए, वो है। मेरा सवाल है कि आज ने आपने ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया है आपने ना, तो इस दिन पे आज बच्चों को आपने अवेयरनेस दिया, तो आपने जब अवेयरनेस दे रहा था तो बहुत सारा बच्चे को आपने बताया भी होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में। तो एक जब बच्चा सेक्सुअल हैरेस हो रहा होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि वो सेक्सुअल हैरेस उसके साथ हो रहा है, कि वो एब्यूज हो रहा है, कैसे पता चलेगा? एक्चुअली अवेयरनेस कैंप जो इसलिए कंडक्ट किया गया, अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ओर से आज आया हमारे स्कूल में। उसके बाद इन कोलैबोरेशन विद अरुणाचल प्रदेश वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी के, उसके बाद एनजीओ आया और एक बोधाना बोल के। इसलिए हम लोग हमेशा स्कूल में हम लोग तो ये अवेयरनेस देता ही है बच्चा लोग को कि आपका गुड टच एंड बैड टच क्या है। तो उसको बच्चा लोग तो आजकल छोटा बच्चा भी पता है कि उसका गुड टच मतलब कैसे होता है एंड बैड टच कैसे होता है। तो आजकल तो जगह जगह में अवेयरनेस फैला, मतलब सोसाइटी का हर जगह में मतलब अवेयरनेस कैंप होता है। और जैसे आप टीवी में बोलो या कहीं में भी बच्चा लोग भी दिखाई देता है, तो ऑफकोर्स दे नो कि अब्यूज हो रहे बोल के पता होता है।